हर दिन बीवी बड़े प्यार से अपने पति के जूस में चुटकी भर कॉकरोच का तड़का मिला देती थी। जनाब पूरे साल वो स्पेशल जूस चुसके रहे और उसे तो ऐसा लगने लगा जैसे किसी मिशेलिन स्टार शेफ ने जूस बनाया। उसे ये ब्रह्म ज्ञान था कि उसकी बीवी उनसे हद से ज्यादा नफरत करती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि बीवी को बहुत पहले से उनके लव एक्स्ट्रा स्कीम की पूरी जानकारी थी। बीवी ने ना कोई झगड़ा किया, ना ही कोई सास बहू टाइप ड्रामा। उसने बड़े शातिर दिमाग से उस लड़की की जीपीएस लोकेशन ढूंढ निकाली, जिससे उसका शरीफ सा दिखने वाला पति छुपा रुस्तम बना फिर रहा था। जब बीवी उस लड़की से मिली तो लड़की का मुंह ऐसा खुला जैसे लॉटरी को लगी हो, लेकिन इनकम टैक्स वालों को भी पता चल गया। लड़की को हमेशा यही लगता था कि वही उस आदमी की लाइफ की हीरोइन है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि वो आदमी न सिर्फ दिल तोड़ था बल्कि फुल ऑन विलन मतलब मर्डरर भी था। और जिसको उसने मारा था वो कोई और नहीं, लड़की का पहला हस्बैंड निकला। 5 साल पहले लड़की का पहला हस्बैंड ऐसा था जैसे ससुराल सिमरका का आदर्श पति। वो उससे बहुत प्यार करता था और ऊपर से पब्लिक कंपनी का सीईओ भी था। जिस रात लड़की ने एक नन्हे से गुड्डे को जन्म दिया, उसी रात उसका हस्बैंड हॉस्पिटल आते वक्त एक फिल्मी एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गया। उस दुख के सीजन में एक नया कैरेक्टर ने एंट्री मारी और उसने खुद को लड़की के पहले पति का बेस्ट बड़ी फॉरएवर बताया। फिर तो जनाब ने दिल जीतने के लिए ग्रीटिंग कार्ड से लेकर गोलगप्पे तक हर हथकंडा आजमा लिया, लेकिन लड़की अपने एक्स को भूल नहीं पाई और जनाब को बार-बार ट्राई अगेन लेटर का मैसेज मिलता रहा। फिर आया बेटे का बर्थडे। बच्चे ने केक काटने से पहले विश किया कि उसे एक पापा चाहिए और लड़की ने इमोशनल होकर उस आदमी का छठा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। सोचो छठा, जैसे यूपीएससी का अटेम्प्ट हो। शादी के बाद कहानी में नया मसाला आया। हस्बैंड फोन पे बातें करता था जैसे रॉ का एजेंट हो, छुपकर फुसफुसाकर और घंटों तक। लड़की ने एक दिन बेटे को स्कूल वैन में भेजकर खुद घर के कोने में सीआईडी मोड ऑन कर दिया और फिर उसने जो सुना उससे तो स्क्रिप्ट लिखने वाला भी हक्का बक्का रह जाता। हस्बैंड किसी हिटमैन से बात कर रहा था, असली वाला। हिटमैन बोला अगर मुझे $3 मिलियन नहीं मिले तो सबको बता दूंगा कि तूने ही पहला हस्बैंड ठोक दिया था। तभी लड़की की आंखों में पूरी मूवी फ्लैशबैक की तरह घूम गई। वो एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर था और नया पति उससे कोई प्यार नहीं कर रहा था। वो तो बस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर नजरें गड़ाए बैठा था जैसे बिल्ला मलाई पे। जब लड़की ने जाकर ये सारा मसालेदार सस्पेंस उस गर्लफ्रेंड को बताया तो पहले तो वो लड़की ऐसे देख रही थी जैसे उसे अप्रैल फूल बनाया गया। उसी वक्त कहानी में एंट्री मारती है एक और दमदार देवी। औरत के पहले हस्बैंड की बहन, नाम नहीं पता, लेकिन वो बदले की याद में तंदूर बन चुकी थी। उसने कसम खा ली थी कि उस कमीने आदमी को दिल और दिमाग दोनों से धुआं कर देगी और तरीका उसकी छठी गर्लफ्रेंड बन गया। प्लान तो इतना फुल टू बॉलीवुड था कि करण जौहर भी स्क्रिप्ट चला दे। बहन ने उस चालाक गर्लफ्रेंड को यकीन दिलाने के लिए मास्टरमाइंड लेवल का आइडिया निकाला। अगली सुबह वो धोखेबाज रोमियो अपनी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी शॉप घुमाने ले गया, एक नेकलेस खरीदने के बहाने। लेकिन क्या हीरो जानता था कि काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल कोई और नहीं बल्कि भेस बदले बैठी इमोशनल हंटर बहन है। नहीं, और ये जानकर उसकी किस्मत को लगा कर्ज। गर्लफ्रेंड जैसे ही कॉल लेने बाहर गई, बहन ने एक्ट्रेस मोड ऑन किया। फ्लर्टिंग लेवल 9000, अदाएं, मुस्कान और हाथ बड़े हैंडसम लगते हो वाला डायलॉग भी मारती है। और जैसे उम्मीद थी जनाब लड्डू की तरफ फंस गए। तभी एंट्री होती है असली बीवी की, जो पूछती है अनिबंश आप यहाँ सोलो क्यों घूम रहे हो? अब आदमी की हालत जैसे मुंह में नींबू और पीछे से झूठ पकड़ने वाली टीचर। लेकिन बहन ने सिचुएशन संभाली। अरे दीदी ये तो सरप्राइज कर रहे थे, आपके लिए नेकलेस लेने आए थे। आदमी ने फटाफट गर्लफ्रेंड का गिफ्ट बीवी को दे दिया और काम का बहाना मारकर वहां से फरार। बाद में उसने गर्लफ्रेंड को फोन किया, बेबी अभी टाइम नहीं है, बाद में ज्वेलरी लूंगा। लड़की सोचने लगी शायद ये आदमी इतना भी टॉक्सिक नहीं है, पर बीवी को तो पूरा शक था कि ये स्क्रिप्ट यही खत्म नहीं होगी। और वाकई में कुछ घंटों बाद धोखेबाज फिर टपक पड़ा और इस बार सबसे महंगी ज्वेलरी खरीदी उसी बहन के लिए। अब गर्लफ्रेंड का भरोसा फिसलकर फर्श पे गिर पड़ा। उसे यकीन हो गया कि जनाब असली प्लास्टिक लवर है। वो भी टीम बदला बेबीज में शामिल हो गई। अब उनका पहला स्टेप एक क्राइम बॉस भेजा गया जो हिटमैन से उधारी वसूले। प्लान ये था कि जब हिटमैन पैसों के लिए फिर से आदमी को ब्लैकमेल करेगा तो वो कुछ ऐसा बोलेगा जो रिकॉर्ड किया जा सके। इसी बीच गर्लफ्रेंड ने उसे घर बुलाया और जनाब अंदर घुसते ही रोमांस मोड ऑन कर बैठे। लड़की बोली ओह नो घर में कंडोम नहीं है, तुम रुकना मैं लेकर आती हूँ। असल में ये तो पूरा कैमरा सेटअप चालू था। फूलदान के अंदर स्पाई कैम और बाहर कार में बैठी बीवी और बहन पॉपकॉर्न खा खाकर लाइव शो देख रही थी जैसे स्क्रिप्ट में लिखा था। तभी आया हिटमैन का कॉल। इस बार वो बोला $5 मिलियन दे वरना तेरी काली करतूत सबको बता दूंगा। लेकिन जनाब ने कॉल काट दिया और इस ऑस्कर लेवल सीन का रिकॉर्डिंग मिस हो गया।